जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिया था और जो फॉर्मूले हमने किए थे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो स्वागत है आपका। और हम करने वाले हैं परीक्षा अध्ययन 2024 का मैथ्स का सेट, जो किसका है, क्लास 8th का है। ठीक है, अब हम सॉलिड फिगर्स जो 3D फिगर्स है उसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3D फिगर्स होते क्या है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि 3D मतलब 3 डायमेंशन, और जब डायमेंशन की बात आती है तो उसमें लेंथ भी आता है, विड्थ भी आता है और हाइट भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3D फिगर्स होते हैं उनको सॉलिड फिगर्स भी कहते हैं। और यहाँ पर देखो कौन कौन से होते हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। वैसे कि तुम्हारी परीक्षा अध्ययन में ज़्यादातर क्वेश्चन किसके दिए हुए हैं, इन शुरू के 3 के दिए हैं। बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको थोड़ी नॉलेज पर्पज से दे रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चे, क्यूबॉइड के बारे में। अगर मैं एक काम करूँ, क्या करूँ, एक काम, देखो क्यूबॉइड किसको कहेंगे, तो देखो मेरे पास क्यूबॉइड, ये रहा क्यूबॉइड। ये वास्तव में क्या है मेरे पास, ये क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड में जैसे ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी विड्थ और ये हो जाएगी हाइट। इसका मतलब क्या है कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में क्या है, डिफरेंस है। या फिर 2 सेम हो सकती है, तीसरी डिफरेंट होगी। इसका मतलब तीनों कभी भी इक्वल नहीं होगी, तीनों में से कोई एक तो डिफरेंस होगी। हो सकता है 2 सेम हो पर एक डिफरेंस हो। तो यहाँ पर देखो ये और ये, देखो विड्थ और हाइट तो सेम है पर लेंथ डिफरेंस है। ठीक है, या फिर हो सकता है लेंथ और विड्थ सेम हो, हाइट का डिफरेंस है। इस तरीके से रख दूंगा तो कुल मिला के इस तरीके से दिखने वाले फिगर्स को क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। जैसे आपके घर में भी अलमीरा होगी, जिसको हम अलमारी कहते हैं, कपड़े रखने की होगी। ठीक है, या फिर आपका कंपास बॉक्स होगा इस टाइप से। ठीक है, इसका मतलब ये पतली भी हो सकती है, तो इसको कहेंगे क्यूबॉइड। अब मैं एक बात कहता हूँ, अगर मैं ऊपर का इसका क्या निकालता हूँ, टॉप निकाल देता हूँ। जैसे मैंने ये टॉप निकाल दिया तो एक तरीके से क्या हुआ, ये प्लेन हुआ। क्या हुआ बच्चे, ये प्लेन हुआ। देखो, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ें समझनी है। देखो मेरे पास ये रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल फिगर है, मतलब 2D फिगर है। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ, 3D फिगर बना रहा हूँ। ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये हमारे पास बन गया क्यूबॉइड। अब इसके अंदर के फेसेस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चे, क्यूबॉइड। अब देखो ये है लेंथ, ये है इसकी विड्थ और ये है हाइट। क्या है बच्चे, हाइट है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, ये लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल नहीं होंगी, या फिर 2 इक्वल होंगी, तो बात एक ही है। अब ध्यान से सुनना बेटा कि इसका जो बेस है, बेस, ये क्या है, बेस, ये जो नीचे वाला बेस, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं तो किस तरीके से दिखेगा, ये बेस है इसका। कौन कौन सा है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। ठीक है, उसी तरीके से सेम टू सेम ये इसका जो टॉप है, ये टॉप भी क्या है, सेम यही है, सेम यही है ना। तो लेंथ और विड्थ, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। बात समझ में आ रही है। तो हमने टॉप और बॉटम को निकाल दिया है, टॉप और बॉटम को निकाल दिया है। तो यहां पर क्या है कि अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो इस बॉक्स को अगर यहां से निकालूं तो यहां पर किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके का बॉक्स बनेगा। ठीक है, अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, b, मतलब इसकी विड्थ कितनी है, b, और इसकी हाइट कितनी है, h। कितनी है बच्चों, h। तो इसका एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितनी है b, h कितनी है, h।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर ये एक इधर है तो सेम टू सेम इसके जस्ट साइड वाला भी होगा, तो ये भी कितनी बार होगा, 2 बार। कितनी बार होगा, 2 बार। उसी तरीके से अगर मैं फ्रंट वाले की बात करूं, कौन से वाले की, ये एल की बात करूं और ये एच वाले की बात करूं, ठीक है, ये एच वाले की बात करूं, मतलब इसको निकालूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये हुआ हमारे पास L और ये हुआ H। तो ये भी कितना होगा बेटा, L इंटू बी, L इंटू एच, सॉरी, और ये भी कितना है, एक सामने तो एक जस्ट इसके पीछे, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो याद रखना कि क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है टोटल, टोटल बोले या केवल सरफेस एरिया बोले, सरफेस एरिया या फिर टोटल, कितना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ से लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2। अब सुनो, इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, इसमें से, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई चीज़ें। अब इसी का वॉल्यूम देख लेते हैं बेटा, क्या देख लेते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो सिंपल है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल इंटू बी इंटू एच क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा इसी के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं, किसका, लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जिसका टॉप और बॉटम रिमूव कर दूं, है ना। यहाँ हम हिंदी में लिख लेते हैं जिसका टॉप और बॉटम रिमूव्ड हो, मतलब हम हटा देते, उसमें टॉप और बॉटम किसको नहीं लेंगे, टॉप क्या है, L इंटू बी, इसका भी टॉप क्या है, L इंटू बी। तो यहाँ पर L इंटू बी, ये दोनों हटा के केवल कितना बचेगा, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ देखो, अगर कभी हमको आता है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ इसका फॉर्मूला देखो, क्या देखोगे, बोलो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बराबर कितना आता बेटा, 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल एच, 2 इंटू एल एच। अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो और एच भी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू बी प्लस एल, या तो एच इधर लिखो या एच इधर लिखो, बात एक ही है। तो मेन क्या लिखोगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू, ये लिखोगे, ये तो समझने के लिए बताया मैंने, ठीक है। तो 2 इंटू बी प्लस एल मल्टीप्लाई एच। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको इसी तरीके से करना। ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, वो पूछेगा कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, तो ये अंडरलाइन में तुमको ये भरना है, 2 ब्रैकेट बी प्लस एल इंटू एच। मेरे हिसाब से बात ये कंप्लीट समझ में आ गई। जब भी लेटरल की बात होगी टॉप और बॉटम रिमूव हो जाएगा। मान लो ये टॉप है तो ये टॉप को रिमूव कर देंगे और उसी तरीके से बॉटम को भी रिमूव कर देंगे, केवल 4 दीवारें बच जाएगी जिसको कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। अब करते हैं किसके बारे में, क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब जैसे हमारा क्यूबॉइड खत्म हुआ, हम किसकी बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे। तो देखो
क्यूब को बनाने के लिए सबसे पहले क्यूब होता क्या है, तो क्यूब 3D फिगर्स है और जिसकी कितनी से तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों डायमेंशन इक्वल होती है। डायमेंशन मतलब लेंथ विड्थ और हाइट तीनों कैसी होती है, बराबर होती है। तो मैं बनाता हूँ, सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, स्क्वायर बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर से ही हम 3D फिगर्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। अब देखो ये शकलक बुम बुम का स्क्वायर है, इसको मैं जादू से हाथ में ले आऊँगा, देखो ये आ गया। तो हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है। क्या है बच्चों, स्क्वायर, वो सॉरी क्यूब है। ठीक है, यहाँ से हमने क्यूब एकदम शकलक बुम बुम जैसा बना दिया है। अब देखो ये लेंथ विड्थ और हाइट तीनों इक्वल है और मैं तीनों को ए मान के चलता हूँ। तो देखो लेंथ भी है, विड्थ भी है और ये हाइट भी है। तो ये है क्यूब और ये है हमारे पास क्यूबॉइड। देखो दोनों में अंतर देख लो। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों कि इसके टोटल फेस कितने हैं। इसके टोटल फेस 6 हैं। कितने फेस हैं, 6। अगर मैं बात करता हूँ, ये लेंथ ए है, ये विड्थ भी ए है और हाइट भी कितनी है, ए है। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर पहला एरिया निकालता हूँ, ये पहला, तो ए मल्टीप्लाई ए। उसी तरीके से आगे तो एक जस्ट इसके पीछे होगा इधर की साइड, तो ये भी 2 होगा। दूसरा सेम एरिया होगा a इंटू ए, तो ये भी कितना है, 2 है। तीसरा a इंटू ए, तो ये भी कितना होगा, 2 होंगे। तीनों को प्लस कर दो तो सरफेस एरिया निकल आएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर। ये भी a का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, क्योंकि एक आगे और एक, देखो एक ये फेस तो एक जस्ट इसके पीछे वाला फेस, एक ये फेस तो एक जस्ट इसके पीछे वाला फेस, एक ये वाला तो एक जस्ट इसके पीछे। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 फेस है। तो यहाँ पर भी देखो 2, एक आगे एक पीछे, 2 एक साइड एक इधर की साइड और 2 एक टॉप और एक बॉटम। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये भी 2a स्क्वायर। तीनों को जोड़ दो बेटा तो कितना हो जाएगा, 6 का a स्क्वायर। तो यही क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या फिर कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो याद रखना यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब जिस तरीके से हमने क्यूबॉइड का टॉप और बॉटम गायब किया था, जब भी लेटरल की बात आती है तो लेटरल में क्या होता है, टॉप और बॉटम को कर देते हैं हम रिमूव, और उसी के लिए टॉप में भी क्या है 2 इंटू ए है और बॉटम में भी क्या है, मतलब इसमें से कोई सा एक गायब हो जाएगा और बचेगा क्या, 4 टाइम्स ए स्क्वायर। तो यहाँ लिखो कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 टाइम ए का स्क्वायर। तो ये बहुत काम की चीज़ है बेटा, इसको हमने क्या करना है, नोट डाउन करना है, ताकि जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तब आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है, अब करते हैं लास्ट वाला सिलेंडर, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इससे जो आए हैं वो। ठीक है, तब तक के लिए नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम किसकी बात करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे। तो सिलेंडर की बात करने से पहले इससे जस्ट एक पहले जो क्यूब का किया था उसमें हम वॉल्यूम लिखना भूल गए थे, तो उसका बेटा वॉल्यूम लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब याद रखना तीनों इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है किसके, ए के, विड्थ भी किसके इक्वल है, ए के, और हाइट भी किसके इक्वल है, ए के। तो जो सेम नंबर का मल्टीप्लाई 3 बार होता है उसका क्यूब हो जाता ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 3। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ए की पावर 3। वो पिछले फॉर्मूले में आप ऐड कर लेना। अब बारी आती है सिलेंडर की। तो बच्चों सिलेंडर कैसे बनेगा, अगर मैं कोई सा रेक्टेंगुलर पेज ले लूँ, और रेक्टेंगुलर पेज का मतलब होता है कि वो 2D शेप होगा कुछ इस हिसाब से। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पेज है जिसकी ये लेंथ है,
ये विड्थ है पर इसकी हाइट नहीं है। अगर कोई होशियार कहेगा कि सर ये कुछ थोड़ा सा तो पतला होगा, तो बेटा लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में इसकी हाइट ना के बराबर है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करते हैं और हम क्या मानते हैं 2D फिगर्स। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इस तरीके से मिला लूँगा, तब हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा सिलेंडर। क्या बनेगा, सिलेंडर। देखो ये सिलेंडर बन रहा है ना। तो अब देखो ये तो हो जाएगी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी और ये हो जाएगा सरकमफेरेंस। क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस। तो देखो इस लिखते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा क्या बना है, सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होगी जो सिलेंडर की फॉर्म में होगी। सिलेंडर को वैसे हिंदी में कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं, बेलन। वो नहीं जो मम्मी तुमको मारती है, हाँ वही वाला है, अगर उसके दोनों एंड को हटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो हो जाएगा इसका हाइट, और यहाँ देखो ये सर्कल है तो उसका सेंटर होगा आर, ये भी उसका सेंटर होगा आर। ठीक है, तो याद रखना दो चीज़ें आती है इसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, 2πr/h। ठीक है, क्या आएगा बेटा, 2πr/h इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा। और ये उसी तरीके से आएगा जैसे किसका था, हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला था। अगर देखो जब कर्व सरफेस एरिया की बात हो, जब हमारा सिलेंडर ओपन होगा तो क्या होगा, इसका टॉप और बॉटम कैसा होगा, खुला होगा। ये टॉप और बॉटम हमेशा खुला होगा, केवल इस सरफेस की बात होगी, किसमें, कर्व सरफेस एरिया में। पर अगर कभी आ जाता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए डायग्राम में यहाँ बना रहा हूँ, इसमें दो ढक्कन लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, दो ढक्कन लग जाएंगे इस तरीके से, ये भी गोल होगा और इस तरीके से ये भी गोल होगा। तो ये टोटल एक दूसरे को और कैसा हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ये कैसा था, ओपन था, और ये कैसा था, क्लोज था। तो बेटा याद रखना जब भी किसी क्लोज फिगर की बात करें, मान लो कि कहा है कि एक सिलेंडर है जो क्लोज है, तो इसका मतलब क्या निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आता है 2πr/h + r। तो ये क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। और एक आता है इसका वॉल्यूम। क्या आता है बच्चों, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। ये होता है हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम। अब कैसे आया, अगर ये डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपका जो मेन चीज़ें हैं वो छूट जाएगी। अभी हमको इस क्लास में इतना ही पढ़ना है। जब मैं 9th में आपको पूरा सिलेबस फुल अपलोड करूंगा मैथ्स का, फिर उसमें अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए बच्चों, अब जो 3D फिगर्स का बेसिक पढ़ने के बाद में जो परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन है जो किस पे हैं, इन फॉर्मूलोज पर है, जो हमने अभी पढ़े वो चुन चुन के करते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल किसका, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 67। हमें क्या करना है, क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहा है जिसमें क्यूब की साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ सबसे पहले कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, में क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड को मैं क्या मान लूँ, ए मान लूँ, कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, देखो बेटा वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब या साइड का क्यूब। तो मैं क्या लिख दूँ, ए क्यूब मतलब साइड ही तो माना मैंने, तो ए का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है,
तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसी का अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और पेज नंबर सेम है 67। उसमें हमें कहा गया है कि एक एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। और उसके बेस का एरिया दिया हुआ है कितना? बेस का एरिया दिया है 4 मीटर का स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? हाइट दी है 3 सेंटीमीटर। तो जरा समझते हैं यहाँ पर। देखो ये है हमारे पास क्यूबॉइड, ठीक है, ये क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड का बेस क्या हो जाएगा बच्चे? ये क्यूबॉइड का बेस हो जाएगा। और इस बेस का एरिया दिया हुआ है, ये बेस कौन सा होता है? L इंटू बी वाला बेस होता है। ये दिया है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और हाइट दी है हमें कितनी? हाइट दी हमें 3 मीटर। तो हमें इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो निकाल देंगे। किस तरीके से निकालेंगे? तो जरा ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, भाई हमें क्या गिवन है? तो देखेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड, और वो कितना है? L इंटू बी। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब एंड और क्या दिया है? हाइट ऑफ क्यूबॉइड। और हाइट कितनी होती है? h कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर की मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है शायद, 3 सेंटीमीटर में दिया है। और ये दिया हुआ है किस में बेटा? मीटर में दिया हुआ है मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पर थोड़ी परीक्षा अध्ययन में मिस्टेक हो गई है, ये है तो दोनों सेंटीमीटर में ही है, ठीक है, क्योंकि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर कर लीजिएगा। अब हमें क्या निकालना है? तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, L इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 24। तो L इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 24 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है? 3। तो ये ठीक, तो कितना हो जाएगा? 12 1 3 2 जा 6 और 72 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमको थोड़ी अप्रोच लेके चलना है। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब करते हैं अगला कोई सा क्वेश्चन जो इन फॉर्मूलों पे बेस्ड है। चलिए बच्चों, इन्हीं फॉर्मूले पर करते हैं पेज नंबर 67 पे क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 67 पे फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि एक क्यूब है जिसकी साइड दी हुई 10 सेंटीमीटर और उसका निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो इस फॉर्मूले में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है? 4a का स्क्वायर या l का स्क्वायर। बेटा याद रखना, उनने साइड को a मान लिया या कोई l से रिप्रेजेंट कर दे। आपके पास ABCD के 26 लेटर है, किसी का भी यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन दैट, क्या लिखोगे? गिवन दैट क्या लिखना है? द साइड ऑफ क्यूब, और साइड ऑफ क्यूब क्या मान लो? a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा? 4a का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। और उसके बाद में 4 इंटू ए कितना है? 10 और उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करना है। आइए इसी का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर करते हैं यहाँ पर वीडियो को ख़त्म, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इस लेक्चर में
एक और क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 68, 6 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर का हमें दिया हुआ है डायामीटर। क्या दिया हुआ है? सिलेंडर का डायामीटर दिया हुआ है। इस सिलेंडर का डायामीटर 2 है और हाइट कितनी है? 2 मीटर। अब यहाँ पर डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना है? 2। तो रेडियस में बदलना है। जो रेडियस होता है वो डायामीटर का आधा होता है। अगर मैं बात करूँ डायामीटर तो रेडियस का डबल, और जब ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो रेडियस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हाइट कितनी है? 2 मीटर। तो हमको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r h प्लस r। ये फॉर्मूला है बच्चों, बस इसमें वैल्यू रख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमेशा होती है 22/7 और पॉइंट में कहें तो 3.14। ठीक है, तो हमको किस में रखना है? 22/7 में लिखना है। r कितना है? 1 और मल्टीप्लाई यहाँ देखो h कितना है? 2, r कितना है? 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 22 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में 7। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 44 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड में 7। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो 132/7 इतना ही है कि और कुछ देना है? 132/7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।